अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल। इन लास्ट लेक्चर हमने हैश डाटा स्ट्रक्चर और हैशिंग टेक्निक्स के ऊपर डिस्कशन की। उसमें फिर हैशिंग टेबल और हैश फंक्शन को यूज़ करते हुए कैसे उस टेबल को हम जनरेट करते हैं, इंडेक्सेस वैल्यूज़ वगैरह हम बनाते हैं और उसके थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है मैप करते हैं। तो दोस्तों आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बेसिकली ट्रीज के ऊपर एक स्पेसिफिक जो है अनबैलेंस्ड ट्रीज के डिस्कशन पे है। तो उसके बाद हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे और आई होप के ये हमारा डाटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिथम का जो प्रॉपर जो मेन टॉपिक्स का लास्ट लेक्चर ट्यूटोरियल होगा। इसके अलावा कोई स्पेशल टॉपिक्स जो आप लोग कमेंट्स में रिक्वेस्ट करेंगे तो उससे रिलेटेड भी लेक्चर बना के मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं डिस्कशन पे टॉपिक एवीएल ट्रीज के ऊपर। बाइनरी साइड ट्री से रिलेटेड आई होप कि आपको काफ़ी डिटेल क्लियर हो चुकी होगी और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस भी। तो सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास ट्रीज जो हैं एज इट इज़ बाइनरी फॉर्मेट में बैलेंस जो शक्ल में नज़र नहीं आ रहे होते, तो उन ट्रीज के लिए अनबैलेंस ट्रीज को जो है बैलेंस करना या उनको हैंडल करना, सेट करना और प्रॉपर बाइनरी ट्री की फॉर्मेट शेप में सेट करके देन उस डाटा स्ट्रक्चर को हैंडल करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना जो होता है, उसके लिए एक टेक्निक है हमारे पास, वो है एवीएल टेक्निक, जो कि एक जो साइंटिस्ट या जो एक्सपर्ट है जिसने ये टेक्निक जो है इन्वेंट किए उसके नेम से ये बनाई गई है और इनको हम एवीएल ट्रीज कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इफ द इनपुट टू अ बाइनरी साइड ट्री कम्स इन अ सॉर्टेड ascending or descending manner? It will be look like this। कि आपके पास 42 है, देन 35 है और 19, 14 और 10, इन सारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ दो एलिमेंट दरमियान में है जो थोड़ा सा साइड पे हैं मीन के, बाकी एलिमेंट्स एक स्ट्रेट हैं अनबैलेंस्ड फॉर्मेट में ये ट्री बना हुआ है। ये आपके पास नॉन इंक्रीजिंग मैनर है, ये जो है नॉन डिक्रीजिंग मैनर की एग्जांपल है उसी डेटा सेट की। It is observed that binary side trees worst case performance is closest to linear search algorithm। हमने लीनियर सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च की डिस्कशन की थी। उसमें हमने देखा था कि जो लीनियर सर्च है वो O ऑफ n टाइम जो है आपके पास, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कह सकते हैं कि जितना एलिमेंट है उतना टाइम सर्चिंग पे लगाती थी लीनियर सर्च टेक्निक, जबकि बाइनरी सर्च जो है वो हमारे लीनियर सर्च टेक्निक की निस्बत फास्टर टेक्निक हमने डिस्कस की। तो बाइनरी सर्च ट्री में क्या होता है कि उसमें भी परफॉर्मेंस क्लोजेस्ट टू लीनियर सर्च हो जाती है इन सम केसेस। इन रियल टाइम डाटा वी कांट प्रेडिक्ट डाटा पैटर्न एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। क्या डाटा क्या है और कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है और किस किस्म के एलिमेंट्स हमारे पास हैं वो फौरन से हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो नीड अराइजेज टू बैलेंस आउट द एग्जिस्टिंग बाइनरी साइड ट्री। तो हमें उसको बैलेंस करना, बैलेंसिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ती है। नेम्ड आफ्टर देयर इन्वेंटर एडल्सन वेल्स्की लैंडिस, AVL trees are highest balancing binary search tree। AVL tree checks the height of left and right subtrees and assures that the difference is not more than 1। The difference is called balance factor। ये balance factor क्या होता है, कैसे
चेक करते हैं, ये मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा देता हूँ। Here we see that the first tree is balanced. आपके पास जो ये लेफ्ट साइड पे जो आपको ट्री नजर आ रहा है, ये बैलेंस्ड फॉर्मेट में है, जबकि सेंटर वन और राइट वन जो आपको ट्रीज नजर आ रहे हैं, ये नॉट बैलेंस्ड सिचुएशन में ट्री बना हुआ है। अब जो बैलेंस ट्री है उसके अंदर बैलेंस फैक्टर आपको 0 नजर आ रहा है, जबकि अनबैलेंस्ड में आपको ए जो है वो यहाँ पे 0 शो कर रहा है, लेकिन बी और सी जो है 1 एंड 2 बैलेंस फैक्टर के साथ नजर आ रहे हैं। और जो राइट साइड वाला ट्री है उसमें सी 0 पे है, बी एंड ए जो है 1 एंड 2 बैलेंस फैक्टर पे आपको नजर आ रहे हैं। In the second tree, the left subtree of C has height 2 and right subtree has height 0. So the difference is 2. In the third tree, right subtree of A has height 2 and the left is missing. So it's 0. The difference is 2 again. AVL trees permits difference mean के balance factor to be only 1. तो इसका मकसद ये होता है कि ये थोड़ा सा डिफरेंस को कम करे और ट्री को बैलेंस करने की कोशिश करे। एवीएल ट्री का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये बैलेंस फैक्टर होता है। क्या है जी? बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इफ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज is more than 1, the tree is balanced using some rotation technique. तो अगर आपके पास डिफरेंस एक से ज़्यादा है तो आपको रोटेशन टेक्निक के थ्रू ट्री को बैलेंस करना होता है। रोटेशन टेक्निक क्या है? बेसिकली इससे रिलेटेड एग्जांपल है, उस एग्जांपल को आप देखेंगे तो आपको आई होप क्लियर हो जाएगा कि रोटेशन टेक्निक क्या है। To balance itself, an avial tree may perform the following 4 kind of rotation. Depends on the situation कि आपका ट्री किस किस्म का है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने रोटेशन परफॉर्म करनी है। फर्स्ट जी लेफ्ट रोटेशन है, देन राइट रोटेशन है, और देन लेफ्ट राइट रोटेशन और राइट लेफ्ट रोटेशन. The first two rotation are single rotation and next two rotations are double rotations. To have an unbalanced tree, we at least need a tree of height 2. With this simple tree, let's understand them one by one. अब लेफ्ट रोटेशन क्या होती है जी? If a tree becomes unbalanced when a node is inserted onto the right subtree of right subtree, then we perform a single left rotation. Suppose कि हमारे पास एग्जांपल है अनबैलेंस ट्री की, जो इस अनबैलेंस कंडीशन को अगर आपने सेट करना है तो आप इसकी लेफ्ट रोटेशन ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे। बी को हम फिर एज ए सेंटर कंसीडर करके ए को लेफ्ट साइड पे रोटेट करेंगे। इन आवर एग्जांपल नोड ए हैज बिकम अनबैलेंस्ड एज ए नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ ए। तो ए की राइट साइड पे क्योंकि दो दो तीन तीन नोड्स आगे अगर ऐड कर दिए जाएं तो वो अनबैलेंस होगा। उसको बैलेंस करने का यही तरीका है कि आप क्या करें, लेफ्ट रोटेशन परफॉर्म करें। We perform the left rotation by making eighth left subtree of B. तो A को उठा के हमने B का लेफ्ट सब ट्री बना देना है। जब आप B का लेफ्ट सब ट्री बना देंगे A को, तो हमारे पास जो ट्री है वो बैलेंस हो जाएगा। अब राइट रोटेशन की एग्जांपल देखते हैं। AVL tree may become unbalanced if the node is inserted in the left subtree of left subtree. ये लेफ्ट सब ट्री के नीचे जो डायग्राम में लेफ्ट सब ट्री दिया हुआ है उसके अगर लेफ्ट में इंसर्ट करें कुछ, तो इस चीज को हम
सब ट्री की जो राइट रोटेशन कहते हैं. The tree then needs a right rotation. अब जैसे हमारे पास ये एक ट्री दिया हुआ है, लेफ्ट अनबैलेंस ट्री. यहाँ पे जो सी है वो फैक्टर 2 पे है, बैलेंस जो फैक्टर है उसका 2 है. हम क्या करेंगे, यहाँ से सी को राइट साइड पे रोटेट करेंगे. सी को हमने राइट साइड पे रोटेट किया तो ट्री हमारा बैलेंस हो गया. The unbalanced node becomes the right child of its left child by performing a right rotation. अब लेफ्ट राइट रोटेशन क्या होती है जी? डबल रोटेशन आर स्लाइटली कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ ऑलरेडी एक्सप्लेन वर्जन ऑफ रोटेशन. ये थोड़ा डिफिकल्ट है. टू अंडरस्टैंड देम बेटर वी शुड टेक नोट ऑफ ईच एक्शन परफॉर्म्ड व्हाइल रोटेशन. तो उसका एक एक अलग अलग स्टेप की डिस्कशन प्रॉपर तरीके से करके एक टेबल के फॉर्मेट में फिर ही हम लेफ्ट राइट रोटेशन को समझ सकते हैं. लेट्स फर्स्ट check how to perform left right rotation. A left right rotation is a combination of left rotation followed by right rotation. तो स्टार्ट में आते हैं जी. सबसे पहले ये हमारे पास ट्री है और a node has been inserted to the right subtree of the left subtree. This makes C an unbalanced node. This scenario calls AVL tree to perform left rotation. तो इस कंडीशन को देख के हमें लेफ्ट राइट रोटेशन जो है AVL ट्री की परफॉर्म करनी है. सबसे पहले क्या करेंगे जी, ए को हम मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे. किसके लेफ्ट साइड पे? बी के लेफ्ट साइड पे. ए विल बी मूव टूवर्ड्स बी लेफ्ट. ये इस डायग्राम के बाद आप नेक्स्ट डायग्राम देखें तो आपको आइडिया क्लियर होगा. हमने ए को उठा के बी की लेफ्ट पे डाल दी और ओवरऑल हमारे पास क्या बन गया, वही जैसे पहले हमारे पास 2 बैलेंस फैक्टर वाला ट्री बन जाता था. नोड सी इज स्टिल अनबैलेंस, हाउएवर नाउ इट इज बिकॉज ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री. अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम सी को रोटेशन देंगे राइट साइड पे, राइट रोटेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और बी हमारे पास सेंटर में आ जाएगा और ट्री जो है बैलेंस हो जाएगा. द ट्री इज नाउ बैलेंस्ड. ये थी हमारी लेफ्ट राइट रोटेशन. अब राइट लेफ्ट रोटेशन, सेकंड टाइप ऑफ डबल रोटेशन इज राइट लेफ्ट रोटेशन. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ राइट रोटेशन फॉलोड बाय अ लेफ्ट रोटेशन. ये जी हमारे पास एग्जांपल है ए सी एंड बी. हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट रोटेशन में सी को मूव करेंगे. सी को राइट साइड पे मूव करके देन हम बी को सेंटर में ले आएंगे. तो हमारे पास ट्री जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि ए जो है 2 बैलेंस फैक्टर पे होगा, बी 1 पे और सी 0 पे. अब इसी बी को हमने सेंटर में लाना है, ए को जो है थोड़ा सा लेफ्ट रोटेशन देनी है. जो ही हम ए को लेफ्ट रोटेशन देंगे हमारा ट्री जो है वो बैलेंस हो जाएगा. तो ये हमारे पास बी सेंटर में आ जाएगा और ए और सी लेफ्ट एंड राइट पे आ जाएगा. ओवरऑल ट्री जो है बैलेंस हो जाएगा. तो दोस्तों ये हमारा एवीएल ट्री बेसिकली एक टेक्निक थी रोटेशंस की, जिसके थ्रू अनबैलेंस्ड ट्रीज को हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारी सर्चिंग, इंसर्शन और जितनी भी टेक्निक्स है ट्रीज के ऊपर वो बआसानी हम कर सकें. Our next discussion is about ग्राफ. ग्राफ बेसिकली तो मैथमेटिकल एक कॉन्सेप्ट है
लेकिन इस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ज़रिए से प्रॉपर एक जो है हम डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ए ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए set of objects where some pairs of objects are connected by link। तो आपके सामने ये डायग्राम जो बनी हुई है ये बेसिकली एक ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन है और इसके डिफरेंट अलग अलग जो है लिंक्स आपको भी नज़र आ रहे हैं। ये लिंक्स क्या होते हैं, ये एजेस क्या होते हैं, ये आगे डिस्कस करते हैं। The interconnected objects are represented by points termed as vertices and the links that connect the vertices are called edges। Formally, a graph is a pair of set vertices and साथ में edges। edges जो होते हैं उन दोनों को edges और vertices के सेट को ओवरऑल हम ग्राफ कहेंगे। V is a set of vertices and E is a set of edges connecting the pairs of vertices। ये हमारे पास एक ग्राफ है। इसका अगर प्रॉपर सेट देखना चाहें तो इस ग्राफ का जो सेट है वी का, वर्टिसेस इसमें ए बी सी डी ई हैं और एजिस जो हैं वो ए बी, मीन के ये ए से लेकर बी तक का ये जो पूरा जो है ये एज है हमारा। देन ए सी और देन बी डी सी डी और डी ई, ये हमारे पास इसके एजिस हैं। अब ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो ऊपर डिस्कशन किया वो मैथमेटिक्स डिस्कशन थी, डेफिनेशन थी ग्राफ की। अब आते हैं ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। मैथमेटिकल ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डाटा स्ट्रक्चर्स। वी कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ यूजिंग एन एरे ऑफ वर्टिसेस। तो इन वर्टिसेस का हम एरे बना देंगे एंड टू डायमेंशनल एरे ऑफ एजेस, और जो एजेस हैं उसके 2D एरेज बनाएंगे। उन एरेज के ऊपर फर्दर हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं और इस तरीके से हम ग्राफ्स को भी एज ए डाटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। vertex each node of graph is represented as vertex। in the following example the labeled circle represent the vertex and नीचे एक डायग्राम दी हुई है ग्राफ की, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। पहले यहाँ से रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्टिसेस एज और फर्दर जो आपके एडजेसेंसी और बाकी चीज़ें क्या हैं। Here A can be identified by index 0, B can be identified using index number 1 and so on। Edge represent a path between two vertices and a line between two vertices। In the following example, the lines from A to B and B to C are edges। ये मैं पहले आपको दिखा दूँ, ये बेसिकली आपके पास ग्राफ है और इसी के ऊपर डिस्कशन जो है वो हो रही है। Two nodes and vertices are adjacent if they are connected। एजिस का आइडिया तो आपको पहले मैंने डिस्कस कर दिया। तो नेक्स्ट डिस्कशन ये है कि द टू nodes are vertices are adjacent if they are connected to each other through an edge। In the following example, B is adjacent to A and C is adjacent to B। कैसे, अभी ये देख लेते हैं। B जो है हमारे पास A के साथ है और फर्दर जो C है वो B के साथ एडजेसेंट है एंड सो ऑन। बाकी जो उसके सब ट्रीज हैं वो भी ऐसे। पाथ क्या होता है जी? पाथ रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ एजेस बिटवीन टू वर्टिसेस। इन द फॉलोइंग एग्जांपल A B C D represent a path from A to D।
ओवरऑल ग्राफ का जो पाथ है वो डिटरमाइन करना है आपने। ए से लेकर डी तक जाने तो हम ए बी सी एंड डी, ये हमारा बेसिकली पाथ होगा। और जी तक का जो पाथ है वो ए एफ जी हमारा पाथ होगा। तो ग्राफ्स के ऊपर ऑपरेशन जो है बेसिकली आप ऐड वर्टिस, ऐड एजिस, मेन के एक एरे बेसिकली जो होगा उसके ऊपर एडिशन, देन दूसरा जो है 2D एरेज है उसके ऊपर एजिस वाला जो 2D एरे है उसके ऊपर जो ऑपरेशन होगा एडिशन का, इंसर्शन का, वो भी हम कर सकते हैं। देन डिस्प्ले वर्टेक्स, और उस पूरे एरे को अगर हम डिस्प्ले कर देंगे तो ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ एरेज को स्पेसिफिक कुछ इस तरीके से हम यूज़ करेंगे कि वो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन बता रहा हो। तो दोस्तों आपको आइडिया हुआ होगा कि स्टैक्स एंड क्यूज को भी हम एरेज के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे थे, और इसी तरीके से जो ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर है उसको भी हम एरेज की डिफरेंट जो कैटेगरीज है उसके थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। बीएस लेवल पे डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के नॉर्मली जितने टॉपिक्स अहम अहम डिस्कस किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, वो उससे रिलेटेड मैंने ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दिए हैं। फर्दर कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो उससे रिलेटेड भी आपको ट्यूटोरियल्स अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों। फर्दर कोई और सब्जेक्ट और डिटेल्स स्टडी करने के लिए, कोई ट्यूटोरियल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आई अश्योर कि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी लेक्चर या ट्यूटोरियल जो मिलेगा तो वो आपके के लिए बहुत ही आसान तरीके का बनाया हुआ होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।